हेलो नमस्कार दर्शकों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में, जहाँ पे हम देखते हैं कि अंशुमन जो होता है वो अमीरा से माफ़ी मांगता है और बोलता है प्लीज़ अमीरा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको हर्ट किया, जाने अनजाने में मैं एक नकली पूगी लेके आया। मैंने ये भी नहीं समझा कि माँ की ममता को कितना ठेस पहुँच सकता है। मैंने सच में भरोसा तोड़ दिया है और मुझे पता है कि आप मुझे भी दूसरा मौका नहीं देंगी, पर इसमें मेरी ही गलती, मुझे एक बार अच्छे से क्रॉस चेक कर लेना चाहिए था। तभी यहाँ पे अमीरा बोलती नहीं अंशुमन जी, इसमें आपकी गलती नहीं है, मैं अभागी हूँ, मेरा भाग्य ही कभी साथ नहीं दिया है। भगवान ही चाहते हैं कि मैं पूकी से ज़िंदगी में कभी नहीं मिलूँ। मैं ही गलत थी जो मान बैठी थी कि ये सब हो जाएगा, मुझसे ज़्यादा गलत इंसान कौन हो सकता है। और वह हंसने लगती है। तभी अंशुमन बोलता है अमीरा ये आप क्या कह रही हैं, प्लीज़ आप अपने आप को संभालिए, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। तभी यहाँ पे नादिसा बोलती लड़की तुम ऐसे अपने आप को क्यों दोष दे रही हो। अमीरा बोलती नहीं, मैं वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा खटारी गाड़ी होती है जो बार बार हर ब्रेक पे रुकती, मैं वही हूँ सिर्फ, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। कोई मेरे साथ नहीं रुकना चाहता, कोई मेरे साथ नहीं रहना चाहता, इससे ज़्यादा क्या ही चाहूँगी। और दादी साहब आपने मुझे कितना समझाने की कोशिश की थी कि मैं मान जाऊँ नकली पूकी, ना मेरी शक्ल मिलती ना अरमान की, लेकिन मैंने आपकी एक नहीं सुनी, हमेशा मैं गलतियाँ ही करती हूँ। तभी यहाँ पे दादी साहब कहती हैं कि लड़की ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अपने आप को संभालो, ऐसे कुछ भी मत बोलो। अमीरा बोलती नहीं दादी साहब, ये कुछ भी संभालने जैसा नहीं रहा, मैं ऐसे ही करती हूँ इसलिए ये सब होता है मेरे साथ, वरना मैं अपनी पूकी को भी नहीं पहचान सकती। अब तो माँ होने का भी फ़र्ज जैसे लगता है भूल चुकी। तभी वहाँ पे आ जाती है मायरा, उन्हें पकड़ लेती, बोलती बस करो, मैं आपको आपके बारे में इतना गलत गलत नहीं बोलने दूँगी, आप इतना रॉन्ग क्यों बोल रहे हो, आप तो क्यों डांट रहे हो, आप इतने अच्छे हो, फिर आप ऐसे क्यों बोल। तभी यहाँ पे अमीरा बोलती है कि मायरा आप प्लीज़ अभी जाओ, मैं बाद में बात करती हूँ। तभी यहाँ पे मायरा बोलती मुझे पता है मैं आपकी पूकी नहीं हूँ, बट मैं हक तो कर सकती हूँ, आई एम मायरा फ्रॉम टूसी से तो कर ही सकती हक से। तभी अमीरा बोलती हाँ मुझे पता है, बहुत अच्छे हो, ठीक है। तभी यहाँ पे मायरा बोलती देखिएगा एक दिन पुकी आएगी और असली वाली पुकी आएगी और वो आपके साथ हमेशा रहेगी, फिर आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। उसके बाद यहाँ पे अमीरा जो होती है वो अमीरा को जो होती है मायरा की बात बहुत ही पसंद आती है मानो, और वो उसे सच में गले लगा लेती है। विद्या वगैरह सभी लोग जो होते हैं वो इमोशनल हो जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि संजय और काजल जो होते हैं वह आते हैं गोए का हाउस और वह अभीर का नाम लेके चिल्लाते हैं गुस्से में तीनों लोग। तभी यहाँ पे सब लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या चल रहा है। उसके बाद संजय आते हैं और अभीर को बोलते हैं बस तुम्हारा बहुत हो गया, ठीक है, तुमने बहुत कर लिया मनमानी, अब बताओ तुम मेरी बेटी कहाँ पे है, कैसी है, और अब तुम इसमें समझ सकते। विद्या एकदम शॉक हो जाती, सोचती आखिर ये सब चल क्या रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अरमान को सपना आता है मायरा का, जहाँ पे वो मायरा रो रही होती है और वो बोलती है कि पापा आप मुझसे बहुत ही फार अवे जा रहे हो, अब मैं नहीं रह सकती आपके बिना। तभी अरमान बोलता है नहीं बेटा, मैं आपसे दूर नहीं हुई, आपकी कोई गलतफहमी है। मायरा बोलते नहीं नहीं पापा आप सच में मुझे छोड़ के जा रहे हो, मेरे से दूर जा रहे हो, मुझे कहीं भी नहीं रहना। तभी अरमान को अचानक होश आ जाता है और वो मायरा मायरा कह के चिल्लाने लगता है और उठ के भागने ही लगता है कि मायरा मेरी चली जाएगी। तभी वहाँ पे गीतांजलि अरमान को संभालने लगती है और बोलती है अरमान आप कहाँ पे जा रहे हो। अरमान बोलता है कि मैं जा रहा हूँ मायरा को बताने कि वो चली जाएगी, अभीरा को उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तभी गीतांजलि बोलती है पर अभीरा को सच थोड़ी पता है। तभी अरमान बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने आज सुबह ही वो अभीरा मुझे आई थी देखने, मैंने उसे सच बताया है। तब यहाँ पे गीतांजलि बोलती है आपका कोई सपना होगा अरमान, ये सब पॉसिबल ही नहीं है। तब अरमान बोलता है गीतांजलि ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो तुम कलवा देखो मेरा, उसने मुझे ये वादा हुआ है, मतलब अभीरा आई थी और मैंने उसको बताया भी कि पूकी ही मायरा है, उसको सच का पता भी है और यह कह देता। तभी यहाँ पे मायरा गीतांजलि शॉक हो जाती है, उसको लगता है कि अगर अब अभीरा को सच पता चल गया है तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पे संजय जो होते हैं अभीर का कॉलर पकड़ के कहते हैं कि तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हारी जैसे हमारी बेटी क्यों नहीं है, किधर है बताओ। तभी अभीर बोलता है आज के बाद आप उससे कभी भी नहीं मिल पाएंगे। काजल सुन के पूरी तरह से शॉक हो जाती है और वो बोलती है कि तुम ऐसे क्यों कह रहे हो कि हम उससे कभी नहीं मिल पाएंगे। संजय बोलता है कि तुमको पता भी है तुम क्या बोल रहे हो, तुम होश में भी हो। तभी यहाँ पे देखते हैं दादी साहब काफ़ी उदास रहती हैं और यहाँ पे हम देखते हैं उसी एंड मौके पे कियारा जो होती है वह शाहरुख का फ़ोटो फ्रेम लेके आती है जिस पे फूल और माला चढ़ा रहता है। लोग देख के शॉक हो जाते हैं, मानो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर इतना जल्दी सब कुछ समय कैसे बीत गया, आखिर चारू के साथ ऐसा क्या हो गया। तभी हम देखते हैं कि कावेरी जी आगे कदम बढ़ाई रहती है कि लड़खड़ाने लगती है जैसे वो चारू की तस्वीर देख लेती हैं और घर में और सभी लोग जो होते हैं एकदम से शॉक हो जाते हैं।
काजल को बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है क्योंकि उसका दिल जो होता है वो मानने को रेडी नहीं रहता। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही कियारा फ़ोटो फ्रेम लाती है, काजल और संजय के होश उड़ जाते हैं और वो एकदम निशब्द रह जाते हैं, उनके मुँह से आवाज़ भी नहीं आ रही थी। अब हीरा को भी बहुत बड़ा झटका लगता है और उसकी आँखों में आंसू आ जाता है। क्रिश भी रो पड़ता है क्योंकि वह उसकी यादें जुड़ी थी उसकी बहन से। तब यहाँ पे अभीर बताता है कि चारू को 4th स्टेज का कैंसर हुआ था और ये सब हमें बहुत लेट से पता चला। जब तक हम डॉक्टर के पास लेके जाते उससे बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि हमने उसको सजेस्ट भी किया वो अपनी लास्ट दिनों में आप लोग को बुला ले, आपके साथ रहें, लेकिन उसने हमें मना किया। वो नहीं चाहती थी कि फैमिली में स्ट्रेस जाए, उसको पता था कि अब वो तो रहेगी नहीं, इसलिए जो हो जैसी भी चीज़ें हो अच्छी हो, इसलिए वो चाहती थी कि क्रिश की शादी अच्छे से हो जाए, इसलिए वो किसी को कुछ भी बताना नहीं चाहे। और मुझसे प्रॉमिस लिया था, मुझे कसम दी थी उसने, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें किसी को भी नहीं बताई। तभी यहाँ पे काजल बोलती बस करो, शांत रहो, और ये सब क्या है कियारा, तुम वाइट कपड़े पहन के फ़ोटो लेके कहाँ घूम रही हो। तब यहाँ पे कियारा बोलती चारू दीदी नहीं। तभी काजल बोलती बस एक शब्द और नहीं, तुम लोग को कुछ पता भी है, ये कुछ भी फालतूगिरी चल रही है यहाँ पे। तभी वो अपने पति से कहती है कि आपको क्या लगता है हमारी चारू नहीं, मेरा दिल कहता है वो अभी भी यहीं है, ये लोग कुछ भी फालतू बातें बना रहे हैं, कह रहे हैं। चलिए ना हम लोग खुद चारू को ढूंढने जाते हैं, हम किसी की बात क्यों सुने। तब यहाँ पे अभीर बोलता है कि चारू आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, प्लीज़ आप मान लीजिए और यही सच है। तभी यहाँ पे काजल बोलती है सच क्या है और सच नहीं है वो सब मुझे पता है। मेरी बच्ची इतनी जल्दी मुझे थोड़ी छोड़ के जा सकती, इसी गोदी में उसको खिलाया था, अभी तो वो आने वाली थी। जब से वो जापान गई थी हमसे एक बार मिली भी नहीं थी, वो तो आने वाली थी, फिर इससे कैसे सब कुछ हो सकता है। अरमान जैसे पीछे खड़ा वो घर के पास आता है और जैसे वो चारू के बारे में सुनता है वो अचानक से टूट जाता है और गिर जाता है। लेकिन अब गीतांजलि आके अरमान को सहारा देने लगती है। अभीरा दौड़ती है लेकिन जैसे गीतांजलि को देखते हुए स्टॉप हो जाती हैं। काजल जो होती है वो दौड़ के अरमान के पास जाती है और बोलती है कि देखना अरमान ये लोग क्या बोल रहे हैं, चारू के साथ क्या हो गया, तू समझा ना इन लोगों को कि ये सब गलत है। अभी तो चारू तो थी जापान में, कुछ भी कहानियाँ बनाएंगे हम नहीं मानेंगे। तभी यहाँ पे अरमान जो होता है वो कियारा की तरफ एक कदम बढ़ाता है, सिर्फ वो चारू की फ़ोटो फ्रेम देखने के लिए। काजल बोलती बस करो, मैं भी किसी की बात की नहीं, ये कि नहीं, तुम लोग कुछ भी फालतू बातें कर रहे हो, अभी हम बात करेंगे चारू से और पता चल जाएगा सब कुछ ठीक है। तभी यहाँ पे अरमान जो होता है वो फ़ोटो फ्रेम लेके बहुत ही तेज़ी से रोने लगता है और बोलता है ये आखिर कैसे हो, ये सब कैसे हो सकता है। और यहाँ पे अरमान को याद आने लगता है कि वो सिबलिंग्स के कितने खुश थे और कितने अच्छे से सारी चीज़ें वो निभा रहे थे। चारू भी बहुत ही खुश थी। यहाँ पे क्रिश भी बहुत तेज़ी से रो रहा होता है। अरमान जो होता है वो फ़ोटो फ्रेम लेके रो रहा होता है। तभी यहाँ पे मनीषा जो होती है बहुत ही गिल्ट में रहती है और वह अभीर को बोलती है ये सब तेरी वजह से, अगर तू सही टाइम पे मैं बता देता तो हम एटलीस्ट आखिरी दिनों में उसके पास तो होते, देखते तो। मैंने तुझसे आखिरी टाइम भी नहीं देखा, 7-8 साल हो चुके हैं। तब यहाँ पे अभीर बोलता है कि मैंने उसे बोला था बताने, लेकिन उसने नहीं सोचा। तभी आप मनीषा बोलती है कि तुम्हें कोई कह देगा तो तुम रुक जाओगे, तुमने सोचा भी नहीं कि एक बार फैमिली वालों को बता दो। अभी बोलता है कसम दिया था चारू ने और मेरे लिए उसकी कसम बहुत बड़ी है। तभी यहाँ पे मनोज जो था मनीषा को संभालता है, बोलता है मनीषा प्लीज़ शांत हो जाओ। मनीषा बोलती है उस बच्चे से मैंने कभी भी ढंग से नहीं बात की, पता नहीं वो मुझे कब माफ़ करेगी, अब मेरे पास यही यादें हैं संजोने के लिए, बताइए। अभीर जो होता है वो बोलता है मुझे पता है आप लोग को ये सुनकर सदमा लगा, मैं यही बताने वाला था, लेकिन जब मैंने अभीरा और क्रिश की शादी सुनी तो मुझे लगा कि ये सब मुझे बाद में ही बताना चाहिए। तब यहाँ पे कियारा जो होती है वो जाती है अरमान के पास और रोते हुए कहती है बस करो भैया, अब मैं एक और सिबलिंग नहीं खो सकती, मैंने 2 सिबलिंग खो दिया, अब मैं आपको नहीं खोना चाहती। पकड़ के वह रोने लगती है। घर में सभी की हालत एकदम हमें बदतर दिखाई देती है और सभी लोग जो होते हैं एक दूसरे को पकड़ कर रो रहे होते, एक दूसरे को सहारा दे रहे होते हैं। अभीरा जो होती है वह अभीर को पकड़ कर रो रही होती है। यहाँ पे अरमान कियारा सभी लोग रो, क्योंकि वो चारू जो थी उनकी बहन गिरे सब। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे बुआसा की हालत बहुत ही ख़राब होती है, यानी काजल का, जहाँ पे अभीरा पानी देती है। तभी काजल जो होती है बोलती है अभीरा तो एक काम करेगी, तो चारू से बात करना, तो उसको बोलना है यहाँ आने के लिए, वो तेरी बात कभी भी नहीं टालेगी, हमेशा से मानती है, जब भी तूने कुछ भी बोला है तो उसको बोलेगी ना तो यहाँ आ जाएगी। ये लोग कुछ भी नहीं सुन रहे, अपने मन की बातें कुछ भी कर रहे फालतू, तुझे और अरमान की बातें कितनी वो सुनती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे दादी सा जो होती है और अरमान को बोलती है कि तुम अभी क्या करो, जाके लड़की को सच बता दो। तभी अरमान बोलता है वो तो मैं बताऊंगा ही, मुझे लगता है मुझे पहले बता देना चाहिए था। तभी दादी साहब बोलती है कि वैसे भी अंशुमन बहुत ही शिद्दत से ढूंढ रहा है और ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। तभी अरमान बोलता है ठीक है मैं कर लूँगा।
गीतांजलि जो होती है बोलती है कि क्या ऐसा हो गया अभीरा को नकली पुकी का सामना करना पड़ा। दादू बोलते हैं हाँ, और अभी क्या ही दुख होगा, जिस दिल पे बार बार हमला किया जा रहा है वो तो खोखला ही पड़ गया होगा, अब उसके अंदर क्या ही हिम्मत है रोने और सहने की। तब यहाँ पे गीतांजलि बोलती बस मैं 1 मिनट यहाँ नहीं रह सकती, मुझे माउंट आबू जाना पड़ेगा। तब यहाँ पे दादी साहब बोलती जाके सच बता दें तो अंशुमन सच लेके आएगा। अरमान बोलता है झूठी तसल्ली देने के रहने दीजिए, आप तो मुझे कभी अपना पोता माने भी नहीं ना मानती हैं, अब तो अंशुमन को पोता मानती हैं। और अगर अंशुमन ढूंढ भी लेता है पुकी को, यानी मायरा ही पुकी है, तो अबीरा की नज़रों में और बहुत बड़ा हो जाएगा और वो दोनों साथ में सेट हो जाएंगे। वैसे भी हमेशा से आपने यही तो चाहा है। दूसरी तरफ गीतांजलि बोलती दादू अब मैं मायरा को और नहीं यहाँ पे रुक सकती, मेरे लिए सेफ़ नहीं हो, मैं उसे खोना नहीं चाहती हूँ, मुझे उसे जल्द से जल्द यहाँ से लेके जाना पड़ेगा और मैं अब ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकती हूँ। तभी यहाँ पे मनीषा रोते हुए बोलती है कि मुझे भी बहुत ही याद आ रही है, अपनी बच्ची थी छोटी सी, उसे गोदी में लेके खिलाया था और इतने जल्दी क्या हो गया समझ में ही नहीं आया है। काजल भी जो होती है और रोने लगती है, बोलती है कि चारू इतनी प्यारी मेरी बेटी थी, 7-8 सालों में उससे कभी प्यार से ढंग से बात ही नहीं कर पाई मैं, और सोचने में भी तो कितना बड़ा झटका लगा। तभी यहाँ पे अरबाज सोचता है कि अभी मुझे अबीरा को सब बता देना चाहिए, लेकिन वह बुआ सा की हालत देखता है तो पीछे मुड़ जाता है। दादी सा बोलती क्या पता अभी देर ना हो जाए ज़्यादा। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे अबीरा को मायरा मिल जाती है और अरमान मायरा को सौंप के चला जाता है, जहाँ पे मायरा जो होती है वो बोलती है कि उसको गीतू के हाथ की खिचड़ी खानी है, अबीरा की नहीं। अबीरा को ऐसा लगता है कि वो अपनी बेटी पाके भी अपनी सी नहीं है, क्योंकि अपनी बेटी से नहीं मिल पाए, बट अरमान सोचता है वह अबीरा और मायरा को एक करके रहेगा। आगे एपिसोड पे से बने दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।